जय श्री राम। नमस्कार भक्तों, श्री दंदरौआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी की मुलाकात अंचल के सुप्रसिद्ध भागवत प्रवक्ता, अंतर्राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता पंडित श्री विमल पाठक जी से करवाने वाला हूं, जो कि दंदरौआ धाम के छात्र भी रहे हैं और दंदरौआ महाराज जी के सानिध्य में उन्होंने कई सारी कथाएं इस क्षेत्र में की है। आज के दिन हम जानेंगे आचार्य जी से दंदरौआ धाम के चमत्कारों के साथ यहाँ की महिमा आखिर क्यों कहा जाता है इन हनुमान जी को डॉक्टर हनुमान। आचार्य जी, सभी दर्शकों की ओर से आपको जय श्री राम प्रणाम निवेदित करता हूँ। जय श्री राम। सभी दर्शकों को बताएं कि दंदरौआ हनुमान जी महाराज की जो महिमा है, इनको डॉक्टर कहा जाता है, आखिर इनके डॉक्टर कहने का क्या महत्व है। बोलो दंदरौआ सरकार की जय, पूज्य महाराज जी की जय। आप सभी भक्तों को जय श्री राम, राधे राधे। डॉक्टर हनुमान जी के विषय में अनंतों अनंत कथाएं भी हैं और हनुमान जी को डॉक्टर कहा गया है क्योंकि हनुमान जी ने अशोक वाटिका लंका में पहुंचकर सीता जी के शोक को दूर किया जी। श्री सिया जी को लंका में कोई परेशानी नहीं थी, सब व्यवस्थाएं थीं, लेकिन सिया जी को शोक था, राम जी का वियोग था, और उस वियोग को अगर कोई विश्व में दूर कर पाया तो वो हमारे डॉक्टर हनुमान ही हैं। और जो हमारे शोक को, चिंता को, हमारी बीमारी को दूर करे वही तो डॉक्टर है। तो ऐसे हमारे डॉक्टर हनुमान जी, ये तो पुराणों की बात हो गई जी। फिर कहा जाता है कि प्रमाण क्या है, अगर ये डॉक्टर हनुमान जी हैं तो इसका प्रमाण क्या है जी। तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकताएं नहीं होती, फिर भी मैं आपसे बता दूं जी कि मैं अपनी बात बता देता हूं सभी को। बचपन में शायद मेरी आयु समथिंग लगभग 10 वर्ष की रही होगी जी। तो इधर हमारे यहाँ गर्दन के ऊपर एक गांठ हो गई थी और उस गांठ को लेकर के हम बड़े चिंतित थे, घर वाले भी बड़े चिंतित थे। कई डॉक्टरों को दिखाया, किसी ने कहा ऑपरेशन होगा, किसी ने कहा कैंसर है, किसी ने कुछ कहा, सबने अपनी अपनी जो भी रिपोर्ट्स दी जी। तो उसके अनुसार लगा कि भाई बहुत भयानक बीमारी है। फिर उड़ती उड़ती क्षेत्र में पता लगा कि भाई यहाँ दंदरौआ में जाकर अगर डॉक्टर हनुमान जी की 5 मंगलवार लगातार परिक्रमा कर ली जाए तो उस परिक्रमा से संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है और बीमारी चुटकियों में दूर कर देते हैं श्री हनुमान जी। तो वही किया हमने, 5 मंगलवार लगातार परिक्रमाएं लगाईं और आप ये विश्वास मानिए कि 3 मंगलवार होते ही, चौथे मंगलवार को जब हमें आना था तो उसके ठीक 2 दिन पूर्व ही हमारी ये गांठ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गई, बिल्कुल गांठ नहीं रही। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन मैंने अपने जीवन में कई ऐसे अनुभव किए हैं यहाँ स्थान पे आकर के कि यहाँ साक्षात हनुमान जी डॉक्टर के रूप में विराजमान हैं। वैश्विक महामारी कोरोना जो अभी वर्तमान में आई और अब अभी भी चल रही है, इस महामारी को लेकर के पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है, पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं, भयभीत हैं। लेकिन दंदरौआ सरकार की, डॉक्टर हनुमान जी की इस क्षेत्र पर इतनी अद्भुत कृपा रही कि यहाँ ना तो कोई केस रहा, ना कोई इस बीमारी से किसी की डेथ हुई, और सारे लोग बड़े सुखी रहे, संपन्न रहे। और अभी जो हमारा वार्षिक यज्ञ है दंदरौआ का, वो हुआ और उसमें लाखों की संख्या में यहाँ भक्त श्रद्धालु उमड़े और ऐसे जन सैलाब में भी किसी को कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया, कोई भी नहीं पाया गया। तो इससे बड़ी हनुमान जी की और क्या कृपा होगी। दूसरी बात, हनुमान जी महाराज यहाँ साक्षात सिद्ध रूप हैं, विराजमान हैं डॉक्टर के रूप में। और जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से और भाव से आकर के प्रत्येक मंगलवार, लगभग 5 मंगलवार यदि परिक्रमा करता है, दर्शन करता है, हनुमान जी की भोग आरती करता है, तो ऐसे भक्तों की यहाँ सारी पीड़ाओं का निवारण होता है। श्री हनुमान जी महाराज सभी के निवारणों को दूर करते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। तो ये तो हनुमान चालीसा की चौपाई सभी जानते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अगर आपको अनुभव करना है तो आप दंदरौआ धाम में आइए और यहाँ हनुमान जी का दर्शन पा करके आप अपने जीवन के समस्त रोगों से निजात पाइए। समस्त रोगों का निवारण करने वाले श्री हनुमान जी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हनुमान जी के साथ साथ हमारे जो पूज्य महाराज जी हैं, श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी रामदास जी महाराज, जो यहाँ साक्षात साधक के रूप में विराजमान हैं। और हर व्यक्ति इस बात को समझता है कि सिद्ध और साधक का जोड़ा होता है।
अगर केवल सिद्ध हो और साधक ना हो तो वो स्थान फिर कभी उन्नति की ओर नहीं बढ़ता। तो यहाँ पूज्य महाराज जी की साधना से आज हम ये सब दर्शन जो कर रहे हैं, यहाँ दिनों दिन जो तरक्की हो रही है, उन्नति हो रही है, लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आकर के अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं। तो उन श्रद्धा को जीवित रखने के लिए हमारे पूज्य महाराज जी जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं और महाराज जी की साधना से ही आज ये सब फलीभूत हो रहा है, जिसका दर्शन हम सब कर रहे हैं। तो मैं सभी श्रद्धालुओं को ये कहना चाहूँगा कि दंदरुआ जैसा धाम मैं कहता हूँ कि विश्व में नहीं है। जी। आज विश्व में अगर कोई हमारी बीमारी को दूर करने वाला, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला धाम है तो वो दंदरुआ धाम है। और ऐसे धाम में भी अगर आकर के आप दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं। इसलिए दंदरुआ धाम के बारे में आप समझें, जानें और यहाँ एक बार अपने जीवन में हाजिरी ज़रूर लगाएं। और यहाँ आते ही आपको लाखों अनुभव ऐसे हो जाएंगे जिससे आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं अपनी जगह ठीक कह रहा हूँ, उचित कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। तो आप लोग आइए, दर्शन करिए और दर्शन करने के बाद अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज, डॉक्टर हनुमान जी, जो वैश्विक महामारी को भी दूर कर दिए हैं। और आप सब पर हमारे डॉक्टर हनुमान जी की कृपा रहे। बोलो दंदरुआ सरकार की जय। सभी भक्तों के बीच आपकी भागवत कथा तो काफ़ी लोकप्रिय रहती है, उसके साथ में आपके भजन अत्यधिक लोकप्रिय रहते हैं। तो किन्हीं भजन की 2 लाइनों के माध्यम से भक्तों को। जी, कथा के माध्यम से लोग कथा का आनंद लेते हैं, भजनों का भी एक अपना आनंद है। तो अब मैं तो वृंदावन में निवास करता हूँ और वृंदावन वाले तो फिर बांके बिहारी के ही भक्त हैं। तो इस भाव से हो छीन ले हंस के सबका ये मन, सखिरी मेरो राधारमण, राधारमण मेरो राधारमण, राधारमण मेरो राधारमण, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखिरी मेरो राधारमण। तो राधा रमन लाल जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और आप सभी को पुनः जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे।